राहुल गांधी ना झुका था, ना उसकी दादी झुकी, ना बाप झुका। टुकड़े टुकड़े कर दो, इस हिंदुस्तान को जो है बर्बाद कर दो। ये तुम्हारे ऊपर है, हिंदुस्तान को खरीदना है। इतने सच्चे सावरकर थे तो सरदार पटेल की जगह प्रधानमंत्री मोदी ने सावरकर साहब की मूर्ति उस डैम पे क्यों नहीं लगाई? दोस्तों, हजूर थे, कभी सुने थे नाम, लेकिन सावरकर का जब नाम आया तो खिसक गए पांव। जी हां, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। आज राजनीतिक विचार विमर्श जितना नीचे गिर गया है और जिसके बारे में आरोप राहुल गांधी पर लगाए गए, इस बारे को लेकर के कि उन्होंने वीर सावरकर के बारे में बोल दिया। हां, वो बात सही है, सावरकर का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। सावरकर का योगदान इतना बड़ा था कि उनको माफी मांगनी पड़ी। अगर वो माफी ना मांगते तो वैसे ही जब देश आजाद हो गया था तब वापस आ जाते। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के उनके पड़पोते ने सावरकर के उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। राहुल गांधी के खिलाफ ये भी तथ्य दिए जा रहे हैं कि साहब, इंदिरा गांधी ने उनके नाम पे डाक टिकट जारी किया था, नेहरू जी ने उनके बारे में कुछ नहीं बोला, सेनानियों को लेकर के चले, सबको लेकर के चले। लेकिन भाई ये भी तो बताइए कि नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंबेडकर जैसे लोगों को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी जो कांग्रेस में शामिल नहीं थे। क्या इसके बारे में अंधे पत्रकार बहस नहीं कर सकते? जो अंधभक्त होते हैं वो अंधभक्त होते हैं, वो अंधी बात बोल नहीं सकते। ना इस अंधी बातों का रहस्य हिंदुस्तान के लोकतंत्र में खोलना चाहते, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं सरकार बनाने के, पैसे मिलते हैं अफवाह फैलाने के, और यही अफवाह फैलाई जाती है। लेकिन इस अफवाह के इतर जब सावरकर के खिलाफ बयान आ जाता है तब एक लेटर जारी होता है। किसी मिठाई की दुकान पर इंदौर में एक लेटर डाल दिया जाता है, राहुल गांधी की हत्या करने की धमकी दी जाती है, कमलनाथ की हत्या करने की धमकी दी जाती है, और जो लेटर है उस पर प्रतिक्रियाएं कुछ मंत्रियों की आती हैं। एक ऐसे मंत्री की तो बात सुनकर के मुझे हंसी आ गई जो कभी कांग्रेस में शामिल होता था, कांग्रेस में शामिल था। जी हां, गोविंद सिंह राजपूत। जी हां, सिंधिया खेमे का। सिंधिया को भी शर्म ना आई, ये कैसे बेगैरत हो जाते हैं नेता, जो कभी चले थे साथ कदम से कदम मिला करके। ये बेगैरती, इस तरह की बातें, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में मतलब इतना चेंज आ गया है? सिंधिया का कोई बयान ना आना। भाई, कभी दोस्त तो थे राहुल गांधी के, आप हत्या की धमकी, इंदौर के अंदर आना, और जो लेटर लिखा गया वो लेटर एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जिसका कद जो है 5 फुट 4 इंच है, सांवले रंग का आदमी है और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है और किराए का हत्यारा है, जो गांधी टोपी पहन करके राहुल गांधी की हत्या कर देगा। मैंने उसकी हेड राइटिंग पढ़ी और उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उस पूरे लेटर का, जिसमें शब्द जो हैं गैपिंग बताती है, घबराया हुआ था, किसी के दबाव में लेटर लिखे गए, और उसमें सबसे पहले वाहेगुरु डाला गया, यानी कि सिख दंगों की याद दिलाई गई। संघियों का यह पैटर्न होता है। गोडसे गांधी को गोली मारने से पहले खुद अपना जो था, मतलब मुसलमानों में जो होता है ना, वो सुन्नत करवा के आया था। ऐसे ही लोग घुसेंगे और बम ब्लास्ट इंदौर के अंदर करने की जो धमकी दी जा रही है, इंदौर में कोई बम ब्लास्ट नहीं होगा। हां, पटाखे जरूर फूटेंगे। एक तरह से राहुल गांधी के इरादों को मतलब चुनौती दी गई है। सारे पत्रकारों ने अपने अपने हिसाब से इसको इन्वेस्टिगेशन किया होगा, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन बहुत सीधी साफ सुथरी है। जहां गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं कि कांग्रेसियों की हरकत है, मेरा कहना यह है, जो कमलनाथ की भी हत्या की बात करते हैं, 1984 और वाहेगुरु के दंगे की बात करते हैं, वो खालिस हिंदू हैं। अगर ऐसी कोई चिट्ठी सिख लोगों ने लिखी होती तो वो गुरुमुखी में ना आती।
ये संघी जो हैं भेष बदल बदल करके देश में आतंक फैला देना चाहते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर वार किया। लोगों को बड़ा बुरा लग रहा होगा। आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर भी दे देता हूं कि राहुल गांधी को वीर सावरकर के ऊपर इतना कुछ बोलने की जरूरत क्या पड़ी। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में, राजीव गांधी जी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में इन संघियों ने ही बहुत कुछ बोला है, सीमाएं इन्होंने तोड़ी हैं। तो सावरकर के बारे में सच लेकर के आना बहुत जरूरी था। एक सुशांत सिंह नाम का पत्रकार है जो आज बराबर एक खबर चलाता रहा अपनी सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से, जिसमें यह बोलता रहा कि जो राहुल गांधी ने लेटर जारी किया वो तो नेहरू जी ने भी लिखा था। नेहरू जी का जिक्र जो था पंजाब की जेल से भी हो गया, सारी जेलों से हो गया। इतने सच्चे हो तो इतनी सफाई देने की जरूरत क्या थी। और इतने सच्चे सावरकर थे तो सरदार पटेल की जगह प्रधानमंत्री मोदी ने सावरकर साहब की मूर्ति उस डैम पे क्यों नहीं लगाई। यहां पर चीजें अलग हो जाती हैं। जो इतिहास का गुनाहगार होता है वो इतिहास का गुनाहगार होता है। लेकिन यहां राहुल गांधी की हत्या की धमकी देने वाले लोगों का खुलासा हो जाता है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोलने लगते हैं कि ये धमकी आई है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को बम से उड़ाने वाले उड़ा दें। राहुल गांधी ना झुका था, ना उसकी दादी झुकी, ना बाप झुका। टुकड़े टुकड़े कर दो, इस हिंदुस्तान को जो है बर्बाद कर दो। ये तुम्हारे ऊपर है। हिंदुस्तान को खरीदना है तो मुफ्त सब्सिडी बांट दो, लोगों को सपना दिखाओ मुफ्त घरों का। लेकिन जब तक गांधी जिंदा रहेंगे तब तक कारपोरेट्स का कब्जा इस हिंदुस्तान पर नहीं हो पाएगा। संदेश साफ है। और पता नहीं, बहुत बड़े बड़े दावे आ रहे हैं, जरा सुन लीजिए एमपी पुलिस के, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे कहां गायब थे। राजवाड़ों को उड़ाने की धमकी, राहुल गांधी की हत्या की धमकी देने वाला वो आदमी कौन है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा गांधीवादी बनकर के, जो वाहे गुरु के नाम पर हिंदुओं की भाषा लिख करके और शब्दों में उसके जो पत्र लिखा है एक अंतर आता है बार बार, जैसे कोई उसको डिक्टेट कर रहा हो यह लिखना है, इसीलिए वहां स्पेस आता है। आप देखिए इस लेटर को जो मैं यहां डाल रहा हूं, यहां देखेंगे वो एक भाषा लिख रहा है और उसके बाद एक स्पेस आ रहा है, जैसे कोई उस भाषा को बोल रहा हो। और स्पेस बराबर बोलते समय, शब्दों को लिखते समय आया है। भाई एक कॉमन मैन होने के नाते जब मैं ये चीजें जान सकता हूं, और फिर जिस आदमी ने वो अंगूठे में लगाया हुआ है उस आदमी को 100% वो गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, काले नाखून है, उसके हार्ट की बीमारी है और वो स्किल सेल एनीमिया भी है उसको। ये मेरी इन्वेस्टिगेशन है। तो राहुल गांधी को धमकी देने वाले लोग ये भूल जाएं कि राहुल गांधी को मार पाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी इंदौर के अंदर आएंगे और इंदौर के अंदर स्वागत होगा उनका। मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तो बुलंदशहर से कश्मीर तक जाऊंगा जॉब छोड़ने के बाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।